ओके सो हेलो एवरीवन, सी प्रोग्रामिंग की इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो विजुअल स्टूडियो कोड में फ़िलहाल मैंने फाइल बनाई हुई है। इसमें मैं जल्दी से जो मैंने पहली वीडियो में कोड ये लिखा था, एक बार मैं ज़रा इसको कॉपी कर लूँगा जस्ट सो मुझे वो स्टार्टिंग का कुछ ना करना पड़े। तो मैं इसको जल्द से यहाँ कंडीशनल वाली फ़ाइल में कॉपी कर लूँगा और ये बेफालतू का कोड हम हटा देंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है? तो सपोज़ आपके जो कोड है उसमें एक कंडीशन है, कंडीशन माने शर्त है। अब कंडीशन के साथ दो काम हो सकते हैं, या तो कंडीशन ट्रू हो सकती है या फिर वो कंडीशन फॉल्स हो सकती है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट से समझाऊँ, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी, हाँ ये रहा। तो इस फ्लो चार्ट की यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिकली। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में आपके दो चीज़ें आती हैं, एक होती है इफ़ जो आपकी कंडीशन होती है और एक होती है एल्स। अब कंडीशन क्या है, यहाँ से आपका कोड एग्जिट हुआ, कोड में एंटर हुए, अब आपकी कंडीशन चेक हो रही है। अब इसके दो आउटपुट्स हो सकते हैं, आइदर ये जो है ये ट्रू हो सकती है तो इफ़ वाला आपका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर ये फॉल्स हो सकती है। उस केस में आपका जो एल्स वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसे यहीं से एक बार बताऊं, अगर x ग्रेटर देन y मेरी कंडीशन है, अगर x ग्रेटर देन y जो कंडीशन है वो ट्रू होती है, x बड़ा है, तो मेरा ये जो इफ़ वाला ब्लॉक है इसमें मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो आउटपुट मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर y बड़ा होता है और ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, उस केस में मुझे ये जो फॉल्स वाली लाइन है इधर की साइड जो भी मैं लिख दूंगा वो मुझे आउटपुट में मिल जाएगा। तो एक बार इस चीज़ को प्रैक्टिकली हम विजुअल स्टूडियो कोड में करके देखते हैं। जैसे आपको यूज़र से इनपुट लेना है और फिर बताना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। जैसे आपने यूज़र को एक मैसेज डाल दिया, एंटर दी फर्स्ट वैल्यू, और यहाँ पे कॉलन लगा के एक \n, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी अच्छी होती है कोड की, यहाँ पे सेमी कॉलन, और स्कैन कर लूँगा मैं वैल्यू को, जो कि ऑफ कोर्स %d यूज़ करेंगे क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू लेंगे यूज़र से, और इसको मैं स्टोर करूँगा x में। वेरिएबल्स भी मैं भी डिक्लेयर करूँगा, ऐसे एकदम वो मत कर देना कि वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करें। तो अभी वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर देते हैं, एक कर देते हैं x और एक कर देते हैं y। ठीक है, ये वेरिएबल्स हो चुके हैं और यहाँ पे खाली x नहीं, यहाँ पे %x आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि आपको एड्रेस पे स्टोर करानी है। अच्छा, इस %% के साथ भी मैं आपको printf एक बार रन करके दिखाऊंगा क्या आउटपुट आता है। तो यही जो मेरा कोड है यही मुझे y के लिए चाहिए, तो इसे मैं सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं एड्रेस ऑफ डाल दूँगा y, और यहाँ पे मैं फर्स्ट के बजाय यहाँ पे डाल दूँगा सेकंड। अब मैंने यूज़र से दो वैल्यूज़ जो है वो एज इनपुट ले लिया। अब मैं यहाँ डाल लूँगा अपनी इफ़ कंडीशन। अब यहाँ कंडीशन में क्या डाल लूँगा, x ग्रेटर देन y। अगर मेरा x बड़ा है y से तो सिंपली यहाँ पे क्या सजेस्ट हो रहा है कि जो x है वो बड़ा नंबर है, y छोटा है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूँगा %d इज़ ग्रेटेस्ट, और यहाँ पे मैं x प्रिंट करा दूँगा क्योंकि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है वो x के लिए ट्रू हो रही है तो x प्रिंट कराना है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में मैं एल्स के बाद ये ब्रैकेट्स आपको लगाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एक ही कमांड आगे डालने वाले हो, एक ही लाइन जैसे खाली प्रिंट डालने वाले हो, लेकिन ये जो ब्रेसिस हैं लगाना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। इससे आप इनके अंदर जो कुछ भी लिख दोगे वो एल्स में कंसीडर होगा। यहाँ पे मैं सेम चीज़ लिखूँगा %d इज़ ग्रेटेस्ट, बट चूँकि यहाँ x की कंडीशन फॉल्स हो रही है इसका मतलब y बड़ा है, तो मैं यहाँ पे y को प्रिंट करवा लूँगा। सिंपल, नो रॉकेट साइंस। अब इसको सेव करके एक बार रन करके देखते हैं। आ गया, एंटर दी फर्स्ट वैल्यू 5 और 6। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे x जो है वो छोटा है, तो यहाँ पे मेरा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो मेरा एल्स वाला कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसे एक बार फिर से रन करता हूँ, इस बार उल्टा करेंगे। फर्स्ट वैल्यू मैं डाल देता हूँ 5 और अगली डाल लूँगा 3। तो इस केस में जो मेरा x है वो बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो मेरा खाली इफ़ वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो 5 इज़ ग्रेटेस्ट। तो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप ग्रेटेस्ट नंबर्स निकाल सकते हो। इसके अलावा एल्स इफ का एक और यूज़ होता है, एल्स इफ लैडर। अच्छा, एल्स इफ लैडर बताने से पहले मैं एक चीज़ बताऊँगा। चलो, मैंने आपसे स्टार्टिंग में जो डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स वाली आई थी वीडियो, और उसके बाद की कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको बताया बेसिकली जहाँ पे मैंने स्कैनएफ मैंने जब यूज़ करा था तो मैंने कहा था इसको मैं स्कैन कर लूँगा और
एड्रेस ऑफ एक्स में स्टोर करूँगा। अब एक्स क्या है, मैंने बताया था एक्स एक वेरिएबल है जिसका मेमोरी में कुछ एक एड्रेस है। जैसे अगर मैं एक बार यहाँ पे ब्लॉक से बताऊँ तो हाँ, जैसे फ़िलहाल के लिए अभी इन सब को भूल जाओ, ये सब क्या है क्या नहीं है। फ़िलहाल हमें जो बात करनी है मेन वो इस चीज़ की करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ज़ीरो है इसे कुछ देर के लिए एक्स सपोज कर लो, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये आपका वेरिएबल एक्स बन चुका है। इसको आप नाम दे रहे हो वेरिएबल एक्स। एक्स आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि इसका जो ओरिजिनल कुछ एड्रेस होगा मेमोरी में, इसका कोई ना कोई एक एड्रेस होगा ज़रूर। जैसे आपकी ईमेल आईडी होती है वो आपका एड्रेस है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ एड्रेस होगा, बट उसे आप याद नहीं रख सकते हो हमेशा के लिए, तो उसे आप कुछ नाम दे देते हो ताकि आपको इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने में ईजी हो। तो इस केस में हमने एक्स नाम दिया हुआ है, तो इसका वो जो एड्रेस है आर्म परसेंट उसे डिनोट करता है। यहाँ पे जो आर्म परसेंट है ये क्या कहता है कि एक्स का जो एड्रेस है उस पे इस वैल्यू को स्टोर करा दो। तो ऐसे में अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करूँ और यहाँ पे प्रिंट एफ में ये प्रिंट करने के बजाय मैं यहाँ पे परसेंटाइल डी डाल दूँ और प्रिंट कराऊँ एड्रेस ऑफ एक्स, तो वैसे एड्रेस ऑफ एक्स जो है वो आपको यहाँ पे परसेंटाइल यू से करवाना चाहिए, बट कोई नहीं, विजुअल स्टूडियो कोड है तो हम इसी से कर लेंगे। तो मैं रन कोड करूँगा तो ये रहा एक्स का जो ओरिजिनल एड्रेस है, जिस एड्रेस को हमने एक्स नाम दिया है उसका एड्रेस है ये वो एड्रेस है। जो भी वैल्यू आप एक्स में डालोगे वो एक्चुअल में इस एड्रेस पे स्टोर हो रही है। एक्स तो सिर्फ एक नाम है ताकि आप उसको याद रख सको। तो अब कंटिन्यू करते हैं दोबारा से अपनी इफ एल्स कंडीशन लैडर पे। तो मैं एल्स इफ लैडर इन सी यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो ये रही वो लैडर। इसमें आप देख ही सकते हो कि बेसिकली इसमें चेंज क्या है, ज़्यादा चेंज नहीं है। यहाँ पे जो कंडीशंस हैं तो यहाँ पे आप कुछ नहीं बस देख सकते हो कि यहाँ पे जो कंडीशंस है वो मल्टीपल है। यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन है, फिर सेकंड इफ़ कंडीशन है, फिर थर्ड इफ़ कंडीशन है। अगर यहाँ पे आपका जब कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो जाती है, ट्रू हो जाती है, उस केस में ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपको आउटपुट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है पर ये वाली ट्रू होती है, तो उस केस में स्टेटमेंट 1 ये जो यहाँ पे लिखी हुई है स्टेटमेंट 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फिर अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो आपकी जो कंडीशन 3 होगी, जो इन्होंने यहाँ पे एल्स डाली हुई है, तो कंडीशन 3 नहीं, यहाँ पे आपको एक्चुअल में एल्स होगा। तो अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो जो आपका एल्स बॉडी में है, एल्स में आप जो कुछ भी लिखोगे वो कंडीशन सेटिस्फाई होके, क्योंकि एल्स सेटिस्फाई हो ही जाता है अगर इफ़ की कंडीशंस फॉल्स होती हैं, तो एल्स में जो कुछ भी आप लिख दोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस चीज़ का जो हम काम देख सकते हैं वो ऐसे देख सकते हैं जैसे कुछ मल्टीपल चीज़ें हमें देखनी हो, जहाँ पे जैसे क्राइटेरियाज होते हैं एज के, जो 13 से लेके 17 तक के बच्चे हैं उनको टीन्स में काउंट करेंगे, 18 से अबव वाले आप अडल्ट्स में काउंट करोगे, और फिर बिलो 13 वालों को आप इन्फेंट्स में या किसी भी चीज़ में, मतलब इन्फेंट्स में तो नहीं, बेसिकली इन्फेंट्स तो छोटे ही होते हैं, बट उनको एक अलग कैटेगरी दोगे। तो जहाँ पे एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिए हमें आउटपुट चाहिए होता है वहाँ पे हम एल्स इफ लैडर का यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे एज का ही चलो एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ इंट एज और यूज़र को मैसेज डाल देता हूँ एंटर योर एज। यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा के \n ताकि जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आए। और यहाँ पे मैं यूज़र से स्कैन कर लूँगा उसकी जो एज है, तो वो एक ऑफ कोर्स इंटीजर ही होगा, तो %d %age। तो एज में मैं उसकी जो एज है उसको स्टोर करा लूँगा। अब यहाँ पे शुरू होगी हमारी एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर में मैं क्या क्या कंडीशंस डाल सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपनी एल्स इफ लैडर बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं डाल लूँगा सबसे पहले इफ़, और यहाँ पे कंडीशन डाल लूँगा मैं एज अगर मेरी <13 है। ठीक है, <13 वालों को एक चीज़ दे देंगे, इसमें हम मैसेज डाल देंगे printf यू आर स्टिल ग्रोइंग अप। अब यहाँ पे \n आप इस वाले प्रोग्राम में ना भी डालें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कोई बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो जिसमें बस बीच में ही एक बार आ रहा है तो आपको \n डालना ज़रूरी है। एल्स इफ़ यहाँ पे हम एक लगा देंगे और उसके लिए हम कंडीशन डाल लेंगे अगर एज जो है मेरी वो 13 से बड़ी है तो <13, और एंड यहाँ पे एंड दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए,
और जो एज है वो लेस देन 18 है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, या फिर इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चेंज कर सकते हो आप। अबव 13 जो है और लेस देन 18 जो है, इसको आप लेस देन 18 में ही लिख सकते हो। अगर ये कोई ऐसी एज डलेगी जो ये कंडीशन को फॉल्स कर देती है तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। तो यहाँ पे आप सिंपली ये एंड भी हटा सकते हो। बाकी मैं ये एंड लगा के भी चला के दिखा दूंगा और एक बार वैसे भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप मैसेज डाल दोगे printf congrats you are an teenager या a teenager \n, और इसको हम कर देंगे क्लोज। और अगर कोई एज है जो 18 है या उसके अबव है तो उसमें हम एल्स डाल देंगे, एल्स printf you are a man। तो यहाँ पे हमने ये डाल दी है कंडीशंस। अभी एक बार इसके साथ रन करेंगे एम% वाले ऑपरेटर्स के साथ। ये बेसिकली मैंने इसलिए डाला हुआ है, जब तक ये दोनों चीज़ें ट्रू नहीं होंगी तब तक ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। बाकी आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैं अभी 13 और 18 के बीच की डालता हूँ, एज 15 डाल देता हूँ, कॉन्ग्रेट्स यू आर ए टीनेजर। लेकिन इसको आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो, अगर मैं यहाँ से लेस देन 13 हटा देता हूँ, लेस देन 18 ही कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, अभी भी अगर मैं 15 डालूंगा तो कॉन्ग्रेट्स यू आर अ टीनेजर। इसको एक बार फिर रन करते हैं। इस बार जो हम 13 से नीचे वाले हैं उनके लिए कुछ डाल के देखते हैं, जैसे कि 5, तो यू आर स्टिल ग्रोइंग अप। इसी को एक बार दोबारा रन करेंगे अडल्ट्स के लिए, तो मैं यहाँ पे 18 डाल लूँगा, यू आर अ मैन। तो कुछ इस तरीके से काम करती है आपकी एल्स इफ लैडर। तो ये काम होता है यहाँ पे आपकी एल्स इफ लैडर का। सबसे पहले इसने क्या करा, इस इफ में जो है उसको चेक करा, अगर वो चीज़ ट्रू थी तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, इन सबको छोड़ देगा। लेकिन ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो जाएगी फिर वो एल्स इफ वाली कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू होती है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो फिर वो सब कुछ छोड़ के एल्स को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे ये एल्स में जो कुछ भी मैं लिख दूंगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका आप जैसे एक यूज़ केस तो मैंने अभी बता दिया है कि ये है। इसके यूज़ केस हम थोड़ी सी चीज़ों को मैच करने में रखते हैं, जैसे एक रेंज है अबव 13 और बिलो 18 की जो यहाँ पे है। अगर इस रेंज में हमें कोई चीज़ करनी है तो हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ उस कोड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाकी इफ़ एल्स का आप कुछ क्वेश्चंस अभी मैं प्रैक्टिस में आपको करा देता हूँ। जैसे अगर कोई नंबर है, आप एक प्रोग्राम बना रहे हो जो आपको ये बता सकता है कि कोई नंबर है वो 3 का मल्टीपल है या नहीं, या 2 का मल्टीपल है या नहीं। तो यहाँ पे मैं एज की जगह इसको कर लूँगा n, और यहाँ पे एंटर और एज के बजाय डाल देंगे एंटर दी नंबर, और यहाँ पे इसको स्टोर करा लेंगे %n के एड्रेस में। अब हम यहाँ पे कंडीशन डाल लेंगे। अब हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर आपको कोई नंबर बताना है कि ऑड इवन है या नहीं, मैं पहले आपको ऑड इवन के लिए बता रहा हूँ। तो ये वाली जो मेरी लाइन है मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं math.h को इंक्लूड कर लूँगा, क्योंकि इसी में जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं जो स्टोर्ड होते हैं। एक और चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा जो कि पावर फंक्शन है। पावर फंक्शन के बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, फिर हम आ जाएंगे लूप्स पर। तो यहाँ पे मैं n को स्टोर करा लेता हूँ, और अब मुझे ये बताना है कि नंबर जो है वो 2 से जो इवन है या ऑड है, ये मुझे यहाँ पे डिटरमिन करना है, नंबर इवन है या ऑड है। तो सिंपली आप जानते हो जो भी नंबर 2 से डिवाइड होता है वो इवन है, जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है वो ऑड है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा n मॉड्यूलस फंक्शन। क्यों? क्योंकि जो इवन नंबर होगा वो जब 2 से डिवाइड होगा तो उसका रिमाइंडर नहीं आएगा, तो इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू साबित होती है, रिमाइंडर नहीं आता है 2 से डिवाइड करने के बाद, तो मैं प्रिंट करवा दूंगा इट इज़ ए इवन नंबर। लेकिन अगर ये जो कोड है, ये जो कंडीशन है, ये फॉल्स हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो आंसर आया है वो एक ऑड नंबर है, या जो नंबर आपने इनपुट लिया है वो एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पे सिंपली आप printf p छोटा डलेगा, printf में डाल देंगे इट इज़ ए ऑड नंबर। तो यहाँ पे सिंपली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इवन नंबर है, फॉल्स होती है तो ऑड नंबर है।
इसको एक बार रन करके देखेंगे। तो एंटर दी नंबर ये मेरे से पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं नंबर डाल के देखता हूँ 2, तो ये एक इवन नंबर है। सेम चीज़ मैं एक बार 3 के साथ करके देखता हूँ, तो ये एक ऑड नंबर है, इसने ये चीज़ बता दी है। अब इसी फंक्शन का ये ऑपरेटर का यूज़ करते हुए, मॉड्यूल्स फंक्शन का ऑपरेटर का यूज़ करते हुए आप ये भी डिटरमिन कर सकते हो कि कोई नंबर 2 का मल्टीपल है या नहीं, या फिर कोई नंबर जो आपका है वो 3 का मल्टीपल है या नहीं, 4 का मल्टीपल है या नहीं। और यहाँ पे आप इफ़ में डिटरमिन कर सकते हो कि अगर आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो एंटर 2 नंबर्स हुज सम इज़ 23, और यूज़र अगर गलत नंबर्स डाल देता है तो आप उसे बता सकते हो कि इनका जो सम है वो 23 तक एडअप नहीं होता है, या फिर वाइस वर्सा। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसी से। अब इस सब के बाद यहाँ पे मुझे एक फंक्शन की बात करनी है जो क्वेश्चन कराने से पहले कोई नहीं कराता। यहाँ पे हम देखने वाले हैं पावर फंक्शन का काम। तो अब जब आप सब लोग इफ़ एल्स लैडर तक आ ही गए हो, तो चलो आज हम हमारा पहला फुल्ली फंक्शनल एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। फुल्ली फंक्शनल सॉफ्टवेयर 4 लाइन का कोड आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, 5-6 लाइन का, मतलब कहने की बात है 4 लाइन का कोड आएगा। तो पहला सॉफ्टवेयर आज आप बनाता हूँ मैं आपको। एक कैलकुलेटर बनाते हैं जो कि यूज़र से वैल्यू लेगा बेस की और उसकी पावर की, और रिटर्न उसको कर देगा जो भी बेस टू द पावर जो भी आंसर आएगा। जैसे यूज़र अगर इनपुट करता है 2 एज बेस और पावर एंटर करता है 3, तो उसको आंसर मिल जाना चाहिए 8। तो ये एक छोटा सा कैलकुलेटर आज बनाते हैं। तो इसमें मैंने 2 इंटीजर ले लिया यहाँ पे, n और m। अब यहाँ पे मुझे प्रिंट एफ स्टेटमेंट डालनी है, और उसमें मुझे डालना है एंटर दी बेस, और यहाँ पे कॉलन \n, ताकि यूज़र जो इनपुट है वो नेक्स्ट लाइन में दे। इसके बाद मैं उसे स्कैन कर लूँगा वैल्यू को, स्कैन एफ %d, क्योंकि वो इंटीजर ही होगा, और उसको मैं स्टोर करा लूँगा m%n में। अब मैं इसी कोड को दोबारा से कॉपी कर लूँगा यहाँ नीचे। इस बार मैं इसको स्टोर करा रहा हूँ m में, और इस बार मैं एंटर दी बेस की जगह डाल दूँगा एंटर दी पावर। अब यहाँ पे एक चीज़ इस कोड में गलत है, जो कि मैं इस फंक्शन को अभी लिखते हुए सिंटेक्स में ही बताऊँगा क्या गलत है, क्योंकि ये गलती बहुत से लोग कर देते हैं। अब सिंपली हमने उससे पावर भी ले ली है, बेस भी ले ली है, तो हमें बस सिंपली अब कुछ नहीं कर देना है, खाली प्रिंट कर देना है जो भी रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पे हमें एक इंटीजर रिज़ल्ट प्रिंट करना है। तो अभी मैं %d ला रहा हूँ, अभी मैं बताऊँगा यहाँ पे क्या गलत है। और यहाँ पे जो फंक्शन है वो हम यूज़ कर रहे हैं पावर। अब हमें n टू दी पावर m निकालनी है, तो यहाँ पे हम पहले डाल लेंगे n और दूसरा डाल लेंगे m, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इस कोड में गलतियाँ हैं, और बहुत सारी गलतियाँ हैं। गलतियाँ क्या है? अब जो भी कोई पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहा होगा, पावर फंक्शन का यूज़ करेगा, तो सोचेगा कि जब मुझे एज इनपुट इंटीजर ही लेना है और आउटपुट भी उसे इंटीजर ही देना है, तो मैं क्यों ना इंटीजर में ही जो चीज़ें मैं लूँगा उसको स्टोर करूँ और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ, जो कि सही भी तरीका है। आप इंटीजर के लिए इंटीजर ही यूज़ करोगे, इंटीजर इनपुट लेना है तो इंटीजर डेटा टाइप। बट अगर मैं इसको रन करूँगा अभी, एंटर दी बेस 2, एंटर दी पावर 3, और आंसर आ गया है 0। आंसर 0 क्यों आया है? ये गार्बेज वैल्यू में क्यों चला गया है? आंसर 0 इसलिए आया है क्योंकि जो हमारा पावर फंक्शन है, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते होगे डबल डबल। तो जो पावर फंक्शन है वो सिर्फ डबल के साथ में काम कर सकता है, या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ में काम कर सकता है, क्योंकि फ्लोट भी बाय डिफ़ॉल्ट जब तक उसके पीछे f ना लगे वो डबल में ही काउंट होता है। तो यहाँ पे आपको जो एक्चुअल में इंटीजर बनाने हैं वो या तो आपको बनाना है डबल या फिर फ्लोट। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा डबल n और m। यहाँ पे %d की जगह अब चूँकि हम डबल ले रहे हैं तो यहाँ पे %lf आ जाएगा, और यहाँ पे भी %lf आ जाएगा। और यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे तो अब हमें डेसिमल के बाद कोई वैल्यू तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू उसे देनी है रिजल्टेंट आंसर। तो यहाँ पे हम 0.0lf को लिखेंगे। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम डालते हैं बेस 2 पावर 3, अब आ गया है आंसर 8। तो ये एक छोटी सी माइनर सी डिटेल है कि जो पावर फंक्शन है वो हमेशा या तो डबल के साथ काम करेगा, या ये चीज़ हम फ्लोट के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको बना दिया फ्लोट, और अब मैं कुछ नहीं, %f 0.0f। अब इसको सेव करके रन करके देखते हैं। बेस हम डाल देंगे 2,
पावर डाल देंगे 3, आंसर आ गया 8। तो ये वाला जो है फंक्शन है पावर, स्पेसिफिकली आपके डबल वैल्यूज़ के साथ ही काम करता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था फ्लोटिंग वैल्यूज़ भी जब तक आप f नहीं लिखोगे उनके बाद में, तब तक वो जो वैल्यूज़ है वो डबल ही काउंट होगी। और वैसे भी आप इनपुट में यहाँ पे f नहीं डालोगे, वो उसको नहीं स्कैन करेगा क्योंकि वो स्ट्रिंग हो जाएगी फिर क्रम्बल ऑफ वर्ड्स। तो इसीलिए यहाँ पे आप डबल नंबर ही बाय डिफ़ॉल्ट एंटर कर रहे हो, और पावर के साथ आपको डबल ही यूज़ करने होते हैं। इसके अलावा अब एक और चीज़ है यहाँ पे, सम वाला मैं कह रहा था कि एडअप होता है यानी, तो यहाँ पे आप 2 इंटीजर बना लोगे, यूज़र से लोगे x, y, और एक इंटीजर आप खुद से बनाओगे z, जिसकी वैल्यू आप डाल दोगे सपोज लेट्स से 23। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मैसेज डालना है printf। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जो चेक करेगा कि यूज़र्स ने जो वैल्यूज़ डाली है वो 23 के इक्वल होती हैं यानी। तो हम यहाँ डाल देंगे एंटर दी फर्स्ट वैल्यू, और बैक्स कॉलन लगा देते हैं, चलो अच्छा लगेगा देखने में, \n। इसी को मैं एक बार डुप्लीकेट भी करूँगा और यहाँ पे मैं डाल दूँगा सेकंड, और ये वाला जो printf है इसके नीचे डाल देंगे एक scanf %id, और इसको मैं स्टोर करा लूँगा %x में। सेम scanf में एक और लगाऊंगा यहाँ पे इसके नीचे, इसको मैं कर लूँगा कॉपी पेस्ट, और इसको मैं स्टोर करा लूँगा y में। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंडीशन में चेक कर रहा हूँ कि जो x और y का सम है जो यूज़र ने इनपुट करे हैं वो z के इक्वल आ रहा है या नहीं, क्योंकि z ऑलरेडी 23 है। तो ऐसे में मैं प्रिंट करा दूंगा कि सम जो है वो 23 आ रहा है, एल्स में मैं प्रिंट करा दूंगा कि सम 23 नहीं आ रहा है। तो जल्दी से एक बार इस मैसेज को टाइप कर लेते हैं। तो अब इसको कर लेते हैं सेव, और सेव करके रन करके देखते हैं। तो मैं फर्स्ट वैल्यू डालता हूँ 11, सेकंड डालता हूँ 12, सम इज़ इक्वल टू 23 आ गया है। लेकिन अगर मैं कोई गलत वैल्यूज़ डाल दूँ 5, 6, सम इज़ नॉट 23। तो इस तरीके से आपकी इफ़ एल्स कंडीशंस काम करती है। आप इससे बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी फ़िलहाल के लिए बना सकते हो। क्वेश्चंस देख सकते हो ऑनलाइन, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे लॉजिक बिल्डिंग उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, और मेन लॉजिक बिल्डिंग पे फोकस करो। सिंटैक्स तो आप कभी भी ऑनलाइन भी देख सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, गीक्स फॉर गीक्स, स्टैक ओवरफ्लो, कोई भी चीज़ यूज़ करनी है तो उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो बस फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। टिल देन टेक केयर।